आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हाउ टू वर्क ह्यूमन ब्रेन, यानी जो आदमी का दिमाग होता है वो काम कैसे करता है। देखिए, दिमाग जो होता है ना, इसको काम करने के लिए 5 स्टेप की आवश्यकता होता है। पहला स्टेप में ये किसी चीज का जानकारी लेता है। तो अब जानकारी कैसे लेगा? इसका सोर्स होना चाहिए ना, स्रोत होना चाहिए। तो इसका जो सोर्स होता है ना जानकारी लेने का, पहला होता है आंख, दूसरा होता है कान, तीसरा होता है नाक, चौथा होता है जीभ, पांचवा होता है त्वचा। इसको ज्ञान इंद्रियां भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब जो आंख होता है देखने का काम करता है, कान होता है तो सुनने का काम करता है, नाक होता है जो सूंघने का काम करता है, ऐसे सूंघते हैं लोग ना, तो नाक सूंघने का काम करता है। जीभ जो होता है स्वाद बताता है कि खट्टा है या मीठा है, और त्वचा जो है स्पर्श यानी छू कर महसूस कराता है। तो ये पांचों सोर्स जो हैं ये दिमाग को क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। अब दूसरा स्टेप यहां से देखिएगा, संकेतों का विश्लेषण, यानी सोचने समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। कौन करता है? तो दिमाग में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसका संख्या 86 अरब होता है। न्यूरॉन्स जो केमिकल के सहायता से नेटवर्क बनाता है सोचना समझना और निर्णय लेना, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और अचानक गाड़ी आ गया, तो ये जो न्यूरॉन्स है ना आपको वहां पे रोकेगा कि आप सुरक्षित स्थान पे चले जाइए। तो पहले सोचने के लिए समय दिया कि गाड़ी आ रही है, समझने का भी समय दिया, उसके बाद जो आप क्या किए, निर्णय लिए कि नहीं मुझे साइड हटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो संकेत है ये संकेतों का विश्लेषण करता है। कौन करता है? न्यूरॉन्स करता है, जो छोटे छोटे सेल्स में 86 अरब होते हैं। तीसरा स्टेप यहां पे देखिएगा, याददाश्त बनाना। अब आप किसी बात को भूल जाते हैं या किसी बात को आप 100 साल यादों रखेंगे, 100 साल तो जिएंगे नहीं तो याद कहां से रखेंगे, लेकिन मान लीजिए याद रखेंगे, या किसी चीज को आप भूल गए तो यहाँ उसी को कहा जाता है मेमोरी भी, ये इतना दिमाग में रखिएगा। याददाश्त बनाना यानी जानकारी को संभालना। तो तीन तरीका से जानकारी को आप संभाल सकते हैं, 3 टाइप से। पहला जो टाइप है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी थोड़ी देर की याद रखेंगे। दूसरा जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी बहुत लंबे समय तक आप किसी बात को याद रखेंगे। और तीसरा है इमोशनल मेमोरी, यानी भावनाओं से जुड़ा हुआ, और सबसे मजबूत यही होता है इमोशनल मेमोरी। जो भावनाओं से जुड़ा हुआ बात रहता है ना, ये आदमी को मरने के बाद ही भूल सकता है, नहीं तो जिंदगी भर इसको याद रखता है, ठीक है ना, जो इमोशनल मेमोरी होता है। अब देखिए, जो चौथा स्टेप है निर्णय लेना, और ये निर्णय लेने का काम कौन करता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है कि सही है कि गलत है, कि अच्छा है कि बुरा है, कि फायदा है कि खतरा है। और जो अमाइडिग्ला है ना, अमाइडिग्ला जो डर और गुस्सा और खुशी को महसूस कराता है कि आप डरे हुए हैं या खुशी हैं, इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। तो दिमाग कितने स्टेप से काम करता है? 4 स्टेप से काम करता है। पहला है जानकारी लेना, दूसरा है संकेतों का विश्लेषण, तीसरा है याददाश्त को बनाना, और चौथा है निर्णय लेना। और निर्णय लेने का काम यही करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारा इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, इसलिए इसे बोलने में हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।